हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज मैं आपके साथ स्ट्रेट प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ और इस प्लाजो पैंट को मैं फुल अटैच लाइनिंग के साथ रेडी करूँगी। इसके लिए मैंने 2 मीटर की कॉटन लाइनिंग ली है और 2 मीटर का फैब्रिक लिया है और फैब्रिक की विड्थ 44 इंच की है। तो देखते हैं इसकी कटिंग किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से 2 फोल्ड करके रख लेना है और ये फैब्रिक की लंबाई वाली साइड है और ये फैब्रिक की चौड़ाई वाली साइड है। तो इस तरह से हमने कपड़े को 2 फोल्डिंग कर ली है। तो अब हमने ये लाइनिंग को लेना है और लाइनिंग को भी बिल्कुल इसी तरह से 2 फोल्ड करके इस फैब्रिक के ऊपर बिल्कुल सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर नीचे हमने फैब्रिक की 2 फोल्ड कर दिया है और यहाँ पर लाइनिंग को भी ऊपर 2 फोल्ड करके इस तरह से सेट कर लिया है। तो पहले हम प्लाजो के फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 इंच पर हमें मार्किंग कर लेनी है। कमर पर हमें इलास्टिक अटैच करनी है, तो इस तरह से 2 इंच पर हमें फोल्डिंग के लिए मार्किंग कर लेनी है। अब इस मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब इस वाली मार्किंग से नीचे की तरफ लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो प्लाजो की रेडी लेंथ है 36 इंच की, तो पहले 36 इंच पर एक मार्किंग कर लेंगे। लाइनिंग की लेंथ थोड़ी कम है तो यहाँ पर जॉइंट लगा लेंगे। तो ये रेडी लेंथ की मार्किंग कर ली है। अब इस मार्किंग के नीचे की तरफ 2 इंच पर एक और मार्किंग कर लेंगे फोल्डिंग के लिए। अब इन दोनों मार्किंग के ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमें कमर के लिए मार्किंग करनी है। तो कमर के लिए हिप मेजरमेंट का चौथा भाग लेंगे और उसमें +2 इंच लूजिंग के लिए ऐड कर देंगे। तो मेरा हिप मेजरमेंट है 36 इंच का, उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आएगा, +2 इंच करेंगे तो 11 इंच पर मेरी कमर की मार्किंग आई है। अब इस मार्किंग से नीचे की तरफ क्रॉच लेंथ की मार्किंग करेंगे। मेरी क्रॉच लेंथ आई है 11 इंच पर। क्रॉच लेंथ निकालने का एक सिंपल फार्मूला है। जिस तरह से हमने कमर निकाली है बिल्कुल वैसे ही हिप का चौथा भाग लेंगे और उसमें 2 इंच प्लस कर देंगे। आपका जो भी साइज़ है आपने इसी फार्मूले को फॉलो करना है। अब यहाँ पर हमें क्रॉच लेंथ की गोलाई देनी है। स्मॉल और मीडियम साइज़ के लिए ये मार्किंग 2 इंच पर करेंगे और बड़े साइज़ के लिए ये मार्किंग आपने 2.5 इंच पर करनी है। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच पर मार्किंग की है। अब यहाँ पर क्रॉच एरिया की गोलाई देंगे इस तरह से। अब क्रॉच एरिया की मार्किंग लेने के बाद हमें पोंचे की मार्किंग करनी है और पोंचे की मार्किंग के लिए सबसे पहले इस वाली मार्किंग को हम मेजर करेंगे। तो ये मार्किंग 13 इंच पर आई है। अब इस मार्किंग के ऑपोजिट साइड पर भी 13 इंच पर ही मार्किंग कर लेंगे। अब आसन के निशान को इस वाले निशान तक मेजर करेंगे। तो ये मेजरमेंट भी हमारी 13 इंच पर आ रही है। अब 13 इंच के सेंटर में यानी कि 6.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। तो सेंटर मार्किंग आई है 6.5 इंच पर, तो पोंचे पर भी 6.5 इंच पर ही मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए जो मैंने पोंचे की लूजिंग रखनी है वो मैंने 10 इंच की रखनी है, आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब जो हमने मार्किंग करनी है पोंचे की, इस सेंटर मार्किंग से 5 इंच इस तरफ और 5 इंच इस तरफ मार्क करेंगे। तो पहले हमें इस सेंटर मार्किंग से 5 इंच इस तरफ से मार्किंग कर लेनी है। अब दूसरी साइड से भी 5 इंच पर ही मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब आसन वाली मार्किंग को बॉटम मार्किंग के साथ जोड़ेंगे। तो इसके लिए मैंने कर्व स्केल लिया है। अब इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से कर्व स्केल के साथ मिला देंगे। अब इस वाली मार्किंग को इस वाली मार्किंग के साथ जोड़ेंगे और यहाँ पर कर्व स्केल को इस तरह से रखेंगे, दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इस मार्किंग के ऊपर इसे कट कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग भी हमने कर दी है। अब हम बैक पल्ले की कटिंग करेंगे। तो बाकी के कपड़े को हमने इस तरह से 2 फोल्ड कर लेना है। अब हमने लाइनिंग को भी इसी तरह से 2 फोल्ड करके इस फैब्रिक के ऊपर सेट कर लेना है। तो जैसे हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए लाइनिंग को फैब्रिक के ऊपर सेट किया था, बिल्कुल वैसे ही हमने इसे फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग को सेट कर लेना है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट को लेंगे। अब फ्रंट पार्ट को इस तरह से हमने फैब्रिक के ऊपर सेट कर लेना है। और देखिए जो बैक का पल्ला है ना वो 2 इंच हमने ज़्यादा लेना है। तो यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन छोड़ के हमने फ्रंट पल्ले को सेट करना है और इस वाली साइड से हमने कोई भी मार्जिन नहीं छोड़ना है। तो बैक वाली लाइनिंग की लेंथ थोड़ी ज़्यादा कम आ रही है तो यहाँ पर जॉइंट लगा लेंगे। अब इस वाली साइड से हमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्किंग नहीं लेनी है, तो यहाँ पर सेम मार्किंग कर देंगे। और बॉटम वाली साइड पर भी हमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्किंग नहीं करनी है, तो यहाँ पर भी सेम मार्किंग कर देंगे। अब देखिए बैक पल्ले में हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे जिससे ये बैठने में कंफर्टेबल हो। तो इसके लिए ना इस साइड से हमने कोई मार्किंग नहीं करनी है, तो आसन वाली साइड से हम मार्किंग करेंगे।
तो यहाँ से हमने 2 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पर जो आसन की गोलाई है बिल्कुल वहाँ से ही हमने 2 इंच पर मार्क कर लेना है। तो यहाँ से भी हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। तो आसन की लेंथ में हमने 2-2 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब इन पॉइंट्स को सीधी लाइन के साथ जोड़ देंगे। अब यहाँ पर आसन की गोलाई दे देंगे इस तरह से। अब इस वाली मार्किंग को यहाँ पर तिरछा मार्क कर देंगे। तो बैक का आसन हमने 2 इंच ज़्यादा लिया है, जिससे ये बैठने में बिल्कुल कंफर्टेबल रहे। और बॉटम से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो यहाँ से 1 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब इस वाली मार्किंग को बॉटम मार्किंग के साथ जोड़ेंगे, तो इसके लिए कर्व स्केल का यूज़ करेंगे। तो बैक पल्ले की मार्किंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब फ्रंट पार्ट को साइड में कर देते हैं और इस मार्किंग के ऊपर से कट कर लेंगे। तो बैक पल्ले की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब बॉटम पर जो हमने 2 इंच की फोल्डिंग रखी है, यहाँ पर स्मॉल कट लगा देंगे ताकि दोनों फोल्डिंग के ऊपर मार्किंग आ जाए। और लाइनिंग लेंथ को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर जॉइंट लगाएंगे। तो जॉइंट को मैंने कट करके रखा है, इसको इस तरह से बॉटम पर अटैच कर लेंगे। तो प्लाजो की कटिंग कंप्लीट होने के बाद अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। और स्टिचिंग करने के लिए दोनों पल्लों को पिंस के साथ सिक्योर कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे पल्ले को भी मैंने पिंस लगा के सिक्योर कर दिया है। अब देखिए जो फ्रंट का पल्ला है, यहाँ पर हमें लाइनिंग पर जॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें जब इसे फोल्ड करेंगे तो ये फोल्डिंग में कवर हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर हम सिलाई कर देंगे। तो अब इसकी हम स्टिचिंग देखेंगे। तो स्टिचिंग के लिए जिस तरह से हमने दोनों पल्लों को कट किया है उसको वैसे ही रखेंगे और यहाँ पर आसन की सिलाई लगा देंगे। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ भी आसन की सिलाई लगा देंगे। और फ्रंट और बैक पल्ले की सिलाई होने के बाद फ्रंट पार्ट को साइड में कर देंगे और बैक पल्ले को ओपन करेंगे। तो पिंस को पहले रिमूव कर लेंगे। अब इसे ओपन करने के लिए ऊपर के एक लाइनिंग पीस को साइड में कर देंगे और बीच वाले एक लाइनिंग और एक फैब्रिक पीस को उठाएंगे और दोनों को एक साथ पकड़ेंगे और इसे ओपन कर लेंगे। देखिए इस तरह से इसे ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद देखिए, अगर आप इस तरह से लाइनिंग को अटैच करते हो तो आपको जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो भी नहीं दिखेगा और इस पर ओवरलॉक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिनिशिंग के साथ प्लाजो रेडी होगा। और ये प्लाजो की सीधी वाली साइड है और ये उल्टी वाली साइड इस तरह से आएगी। अब देखिए यहाँ पर लाइनिंग को इस पर अटैच करने के लिए यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाते हुए लाइनिंग को फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। तो सिलाई लगा के हमने लाइनिंग को अटैच कर दिया है। अब इसे साइड में करेंगे। अब फ्रंट वाले पार्ट को लिया है, अब इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए बीच के 2 पल्लों को उठाएंगे और इसे ओपन कर लेंगे। अब इस वाले पल्ले पर भी बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा के लाइनिंग को अटैच कर लेंगे। और लाइनिंग फिक्स होने के बाद फिर से बैक पार्ट को लेंगे और इसकी जो उल्टी साइड है वो नीचे की ओर रखी है और सीधी साइड ऊपर की ओर रखेंगे। अब फ्रंट पार्ट को लेंगे और फ्रंट वाले पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर इस तरह से उल्टा करके रखेंगे। और दोनों पल्लों को सेट करने के बाद देखिए जो फ्रंट का पल्ला है वो कम है और बैक वाला पल्ला ज़्यादा है। अब इन दोनों पल्लों को इस तरह से बराबर कर लेंगे और बराबर करने के बाद यहाँ पर हमें साइड पर सिलाई कर देंगे। तो यहाँ कमर से लेके बॉटम तक सीधी सिलाई लगा देंगे। सेम इसी तरह से दूसरी साइड पर भी दोनों पल्लों को एक बराबर करेंगे और इसे भी स्टिच कर लेंगे। और साइड स्टिच होने के बाद बॉटम की फोल्डिंग करेंगे। तो नीचे से हमने 2 इंच का मार्जिन छोड़ा था और इसी मार्जिन को इस तरह से 2 फोल्ड करना है और यहाँ पर स्टिच कर देंगे। सेम इसी तरह से दूसरे बॉटम की भी फोल्डिंग कर लेंगे। तो बॉटम की फोल्डिंग हमने कर ली है। अब इसके बाद देखिए जो आसन है, दोनों आसन की सिलाइयों को इस तरह से मिला लेंगे और बॉटम को भी मिला लेंगे। अब यहाँ पर सिलाई कर देंगे। सिलाई होने के बाद हमें बेल्ट की फोल्डिंग करनी है। तो बेल्ट के लिए भी हमने 2 इंच का मार्जिन छोड़ा है। तो यहाँ पर 1.5 इंच की हमारी फोल्डिंग रेडी होगी। तो 1 इंच की यहाँ पर हम इलास्टिक फिल करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से इसे फोल्ड करके पूरी कमर पर सिलाई कर देंगे। और बैक का पल्ला लंबाई में ज़्यादा है और इसे हल्के हाथों से फोल्ड करना है, तो ये इजीली फोल्ड हो जाएगा। और यहाँ पर एक छोटा सा होल छोड़ देंगे इलास्टिक फिल करने के लिए। तो बेल्ट की फोल्डिंग हमने कर दी है और फोल्डिंग होने के बाद यहाँ से एक होल छोड़ दिया है इलास्टिक फिल करने के लिए।
अब मैंने 1 इंच चौड़ी इलास्टिक लिया और इलास्टिक की लंबाई मैंने ली है 27 इंच की। तो 30 इंच की हमारी कमर थी, तो 3 इंच कम करने के बाद मैंने 27 इंच की इलास्टिक ले ली है। तो जितनी भी आपकी कमर है तो उससे आपने 3 से 4 इंच कम करने के बाद इलास्टिक की लंबाई ले लेनी है। अब सेफ्टी पिन की मदद से इलास्टिक को फोल्डिंग में फिल कर देंगे और इलास्टिक फिल होने के बाद इलास्टिक के दोनों कॉर्नर को इस तरह से ओवरलैप करके रखेंगे और इस पर 3 से 4 बार सिलाई कर देंगे और सिलाई होने के बाद यहाँ पर इलास्टिक को इस तरह से सेट करेंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगा के इसे बंद कर देंगे। तो इलास्टिक की फोल्डिंग भी हमने कर दी है। अब इसे इस तरह से खींच के एक सेंटर में भी सिलाई कर देंगे जिससे इलास्टिक पलटेगी नहीं। तो इलास्टिक के सेंटर में भी सिलाई हमने कर दी है। तो ये हमारा फुल अटैच लाइनिंग प्लाजो रेडी हो चुका है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।